मैं आज तक हूं। आज मैं आपके सामने आप बीती और जग बीती की लंबी दास्तान लेकर आया हूं। ठीक 10 साल पहले आधे घंटे के न्यूज बुलेटिन से 24 घंटे के न्यूज चैनल के रूप में मेरा आना खबरों की दुनिया में एक आंदोलन की तरह रहा। तो ये थी खबरें दूरदर्शन पर आज तक, लेकिन आपसे मिलते रहेंगे आज तक चैनल पर। देखते रहिए हर वक्त आज तक। आज तक चैनल को लॉन्च करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय कानून मंत्री अरुण जेटली। आइए अब देखते हैं इस समारोह का सीधा प्रसारण। Many of you may ask why another news channel? The answer to that is simple. We think we can do it differently and do it better. And I'm confident that the viewers will agree. पिछले 5.5 वर्ष से दूरदर्शन पे चल रहा आज तक अब 24 घंटे चैनल के रूप में देश के समस्त दर्शकों के सामने आएगा। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो सोचता हूं कि दुनिया कितनी बदल चुकी है, लेकिन ना तो मेरे लिए आपका प्यार बदला और न ही खबरों को सबसे पहले आप तक पहुंचाने की मेरी भूख। आगरा शिखर वार्ता पर आज तक का विशेष कवरेज जारी है। आगरा शिखर वार्ता के कवरेज के लिए आज तक ने बड़े पैमाने पर बंदोबस्त किए। एक तरफ आगरा में बिछाया संवाददाताओं का जाल, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद में भी टीम भेजकर वहां के लोगों का मूड भांपने की कोशिश की। कार से बाहर निकले हैं और ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाया। तो सुन, ये बताइए कि मुख्य एजेंडा क्या होगा? कश्मीर को जनरल परवेज मुशर्रफ पीपुल्स राइट से जोड़ रहे हैं। इससे एक उम्मीद बंधी है कि या तो राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ खुद बातचीत करें या एक साझा घोषणा पत्र का कोई डिक्लेरेशन कल सामने आए। रुपए लेते बंगारू लक्ष्मण की ये तस्वीर लोग शायद कभी नहीं भूलेंगे और बीजेपी नेता यकीनन इसे कभी याद नहीं रखना चाहेंगे। रक्षा मंत्री के घर में पैसे लेने देने की बात होती है। रक्षा मंत्री के घर पर कौन पैसे लेने देने की बात हुई है? हमको कोई सबूत दे उसका। तहलका.com के खुफिया कैमरों ने रक्षा सौदों में दलाली का खुलासा करके हंगामा मचा दिया था। सवालों के घेरे में थे जॉर्ज फर्नांडिस। क्या जेटली ने अपने जीवन में कोई सौदे किए हैं ये टेप पर है? और मेरा घर खुला घर है, मेरे घर को दरवाजा नहीं है, मेरा घर को गेट नहीं है, मेरे घर में हर दिन 100 लोग आते हैं कम से कम। I found myself in the position that I am in today. I would follow my inner voice. Today that voice tells me I must humbly decline this post. प्रधानमंत्री पद के लिए सोनिया गांधी के पास जरूरत से ज्यादा आंकड़े होने के बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने इस पद को लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सोनिया गांधी कम से कम सत्ता की भूखी नहीं है। सोनिया गांधी ने संघ परिवार के नहले का दहले पे जवाब दिया। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल has been duly elected to the office of President of India. और इस ऐलान के साथ प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुन ली गई। ये सिद्धांतों की जीत है और जनता के सोच की, सही सोच की ये जीत है। लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने अपने दम पर इतनी सीटें जीती हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कांग्रेस को 260 का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है। जनता ने 5 साल का कामकाज देखने के बाद दूसरी पारी में कांग्रेस का हाथ और भी मजबूत कर दिया है। Ladies and gentlemen, the people of India have spoken with great clarity. ठीक 12:50 पर एयरफोर्स 1 मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा। हम अपने स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी पत्नी के साथ। ओबामा की यात्रा का मुख्य उद्देश्य अमेरिका में भारतीय निवेश बढ़ाना है। Two global leaders, the United States and India, can partner for global security. अपने करिश्माई व्यक्तित्व और मन भोलेने वाले भाषण कला से राष्ट्रपति ओबामा ने संसद में मौजूद तमाम लोगों को अपना मुरीद बना लिया। आज की भोज में जब शिलांग कोयर गाना गाएगा
तो खास पसंद रखी गई ओबामा के लिए वो ये है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। शायद मिड टर्म इलेक्शंस में झटके का ही नतीजा था कि राष्ट्रपति ओबामा इतनी रक्षात्मक मुद्रा में दिखाई दिए। अब तक अगर इस पूरे दौरे को देखें तो जो ले जाना था उसका एक बड़ा हिस्सा बराक ओबामा ले जा चुके हैं। वैसे पिछले 10 साल में मैंने इस देश में 4 ऐसे मुख्यमंत्री देखे जिनकी सत्ता बरकरार रही, लेकिन मैंने ऐसे नौजवान नेताओं की आकस्मिक मौत भी देखी जिनमें प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने की काबिलियत थी। आज विमान दुर्घटना में हुई माधवराज सिंधिया की मौत ने कांग्रेस से एक मजबूत नेता छीन लिया। ये विमान दुर्घटना आज तक के लिए निजी नुकसान की खबर भी लेकर आई। आज तक के विशेष संवाददाता रंजन झा इस हादसे का शिकार हो गए। आज तक के कैमरामैन गोपाल सिंह बिष्ट भी इस हादसे में नहीं रहे। अगर माधवराव सिंधिया के साथ कोई हादसा हुआ होता तो यहाँ मेरी जगह रंजन झा होते। सीने में अपने छोटे भाई के रिवॉल्वर की 3 गोलियां लिए बीजेपी के इस लक्ष्मण की जीवन लीला महज 57 साल की उम्र में ही खत्म हो गई। आप देख सकते हैं वाईएसआर के समर्थक चारों तरफ इस पुलिस लाइन में फैले हुए हैं। यही वो इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है जिसमें वाईएसआर का शव हैदराबाद ले जाया जा रहा है। वाईएसआर को आखिरी सलामी आप सुन सकते हैं, बिल्कुल बज रहा है। वैसे इस देश में मेरे सफर के शुरुआती 2 साल में जो 2 बेहद भयानक घटनाएं हुई, दोनों गुजरात में हुई। एक था भूकंप और दूसरा दंगा। गुजरात में भूकंप से मची तबाही की सबसे पहली तस्वीरें आज तक नहीं दिखाई थी। कोई अंदर है? तो जाओ पाँव दबे हुए, वो पीछे का पाँव ऐसे हिलता ही नहीं, दोनों पाँव हिलते भी नहीं है। 9 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सेना ने इस मलबे में फंसे 5 लोगों को जिंदा निकाले हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास का अब तक के सबसे दर्दनाक हादसा है। आज भूकंप के 13 दिन के बाद इस अपार्टमेंट के बचे हुए लोग मौत से जद्दोजहद करने के बाद जिंदगी की तरफ रुख कर रहे हैं। साबरमती एक्सप्रेस का ये डिब्बा, इसमें बैठी 58 सवारियों को जिंदगी का आखिरी सफर करवाने के बाद गोधरा रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, लेकिन इससे निकली चिंगारी ने पूरे गुजरात को आग की चपेट में ठूस दिया है। 59 लोग मारे गए। उसके बाद अहमदाबाद और फिर गुजरात के कई हिस्सों में दंगे भड़क उठे। गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा की अभी तक की सबसे भयानक घटना है। ये पत्थर उस वक्त मारा गया जब आज तक की गाड़ी रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के साथ कर्फ्यूग्रस्त इलाके का दौरा कर रही थी। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो कुछ बड़ी तबाहियां अब भी टहला जाती हैं। ये वो तबाहियां थीं जो कुदरत के कहर की वजह से आईं। समुद्री भूकंप से उठी तबाही में अब तक करीब 1600 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 5000 से ज्यादा लोग लापता हैं। दिन भर लोग यहाँ आते हैं और इस रेत में अपने संबंधियों, रिश्तेदारों और दोस्तों को खोजते रहते हैं। अंदेशा है कि इन मलबों के नीचे और भी कई शव पड़े हुए हैं। तो लहरों ने कल जो विनाश की लीला दिखाई है, उसकी कहानी ये मकान और ये जगह खुद कह रही है। ये बड़ा अफसोसनाक है कि 1 हफ्ता हो चुका है। 1 हफ्ते के बाद भी अभी शवों के निकलने का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश ने एक तरह से मुंबई की रफ्तार को फिर से थाम कर रख दिया है। लगातार बारिश हो रही है और अब तक तकरीबन 200 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। जो अभी हमारे पास खबरें आई है जिसके मुताबिक पूरे महाराष्ट्र में 200 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी रात भर आप स्टेशन पर हैं तो क्या खाने पीने का सामान, पानी कुछ अवेलेबल था यहाँ पर? कुछ भी नहीं था, नथिंग वाज प्रोवाइडेड। लोग यही आशा कर रहे हैं कि बरसात थमे तो वो अपने घरों का चूल्हा जलाएं। ये बांद्रा कुर्ला इलाके का भारत नगर झुग्गी बस्ती है जहां पिछले 6 दिनों से कोई भी नहीं आया। मुंबई महानगर के हालात जानने के लिए जब आज तक की टीम ने शहर का हवाई दौरा किया तो ऐसी तस्वीरें मिली जो ये बताने के लिए काफी है कि शहर का हाल बेहाल है।
वक्त मैं जहां खड़ा हूं उस जगह पर कल रात तक पुल हुआ करता था। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग किसी भी तरह तटबंध की ओर आने की कोशिश में हैं। 15 दिनों के बाद ये परिवार जमीन पे आया है, सूखी जमीन पे आया है। मेरे पीछे ये जो नदी दिख रही है यही कोसी नदी है और यहीं से बिहार की बर्बादी की कहानी की शुरुआत होती है। हम वहां पहुंचे हैं जहां पर कोसी का बांध टूटा था। ये आंसुओं का सैलाब है, गम का सैलाब या फिर तबाही का सैलाब। मैं आज तक पिछले 10 साल से खबरों की दुनिया में आपका सबसे भरोसेमंद साथी। बीते 10 साल में भारतीय राजनीति के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर कुछ रहा तो वो है आतंकवाद। ऐसा शायद ही कोई साल गुजरा जब मैंने मासूम बेकसूर लोगों के खून ना देखे हों, लेकिन कुछ आतंकवादी हमलों ने तो भारत की आन तक को ललकारा। संसद भवन में आज सुबह करीब 11:40 पर इन्हीं गोलियों की आवाज के बाद अफरा तफरी फैल गई। वहाँ कोई सिक्योरिटी खास रहती नहीं है और उस गेट से उपराष्ट्रपति आते हैं और मैं आती हूँ। निजमा जी और जबरदस्त धमाका हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, जिसके बाद यहाँ थोड़ी हलचल और हड़बड़ी बढ़ गई है। गांधीनगर में बने भव्य अक्षरधाम मंदिर में अचानक हुआ एक विस्फोट और उसके बाद अंधाधुंध गोलीबारी से माहौल दहल उठा। रात के करीब 1 बज चुके हैं और सुरक्षा बलों ने पूरे मंदिर को घेर रखा है। रात भर ये 2 आतंकवादी और कमांडोज के बीच जंग चलती रही। दीमन पुरोहित, अक्षरधाम, गांधीनगर, आज तक। मुंबई पर आतंकवादी हमले की खबर सबसे पहले आज तक ने ही दी और उसके बाद आतंकवादियों के खिलाफ 60 घंटे तक चले ऑपरेशन के पल पल का हाल आप तक पहुंचाने के लिए आज तक की टीम जान जोखिम में डालकर लगातार बनी रही। एनएसजी के कमांडोज जो है वो अंदर गए हैं, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सब लोग यहाँ पर झुके हुए हैं, सब लोग जमीन पे पहले लेटे हुए थे, अभी थोड़ी देर पहले बाहर फायरिंग हुई थी। अभी हम नरीमन हाउस से सटे हुए घर में खड़े। पुलिस की गाड़ी यहाँ पे हाईजैक कर ली थी कुछ लोगों ने। जैसे कि देख सकते हैं कि कई लोग यहाँ पर अपने अपने रूम में फंसे हुए हैं। ताज होटल में एंटर हुए, उन्होंने लॉबी में जो कोई भी उनके सामने आया उनको वो गोली मारते गए। नरीमन हाउस पर देश के सबसे बेहतरीन कमांडोज ने कब्जा कर लिया है। पिछले 10 साल में देश में ही नहीं दुनिया में भी कई बड़ी घटनाएं या दुर्घटनाएं हुई। उनका पूरा सच आप तक पहुंचाने के लिए मैंने अपने रिपोर्टरों का जाल बिछा दिया। नेपाल के युवराज दीपेंद्र ने नशे में धुत होकर अपने पिता महाराजा वीरेंद्र, मां महारानी ऐश्वर्या सहित कई रिश्तेदारों को गोलियों से भून दिया। बाद में उसने खुद को भी गोली मार दी। सच की तह तक पहुंचने के लिए आज तक काठमांडू जा पहुंचा। नारायण हिटी पैलेस में पिछले शुक्रवार को हुई हत्याओं का रहस्य गहराता जा रहा है। 11 सितंबर को पूरी दुनिया ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को मलबे में तब्दील होते देखा। ये था अल-कायदा का आतंकवादी हमला। आज तक ने इस आतंकवादी हमले के असर को अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए किया अमेरिका का दौरा। वर्ल्ड ट्रेड टावर में दुनिया की लगभग 155 कंपनियों के दफ्तर थे। उन्होंने अपने जिन कर्मचारियों को खोया है और अपने मौजूदा कर्मचारियों को जो सदमा लगा है उससे उबरने में इन कंपनियों को काफी वक्त लगेगा। अपने नेता जनरल मसूद की हत्या के बाद नॉर्दर्न अलायंस के इन जवानों को इंतजार है तो तालिबान से बस इंतकाम लेने का। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें अगले 24 घंटों में तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ने की इजाजत दे दी जाएगी। कंधार में अभी लगता है कि ये लड़ाई जो है अभी और खींचेगी, क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस खुद ये मान रहा है कि उसकी फोर्सेस जो है वो कंधार के अभी भी से काफी दूर है।
अमेरिकी सेना ने जब इराक के छोटे से इलाके तिक्रित से सद्दाम को पकड़ा, तब आज तक पहुंच गया उस ठिकाने पर जहां सद्दाम छिपे हुए थे। छोटे से छिपने के ठिकाने को देखकर ऐसा नहीं लगता कि यहां से सद्दाम हुसैन कोलिशन फोर्सेस के खिलाफ हमले करवा रहा था। बेनजीर की हत्या के अनसुलझे सवालों का जवाब तलाशने के लिए आज तक पहुंच गया पाकिस्तान। क्योंकि ये मामला महज किसी आम नेता की मौत का नहीं है, ये मामला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नेता बेनजीर भुट्टो की हत्या से जुड़ा हुआ। 7 समंदर पार सत्ता का घमासान देखिए हमारे साथ सीधे अमेरिका से। कल यहाँ के टाइम के हिसाब से हिंदुस्तान में हालांकि नया दिन शुरू हो चुका है। अपने परिवार और नजदीकी लोगों के साथ बाकी के नतीजों का इंतजार कर रहे बुश अपनी ये खुशी छुपा नहीं सके। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं दुनिया भर से लोग आए हैं, ना सिर्फ अमेरिका भर से लेकिन दुनिया भर से लोग यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल, ओबामा के समर्थकों का जोश देखते ही बनता है रितुल, और आप देख सकते हैं उनके लाइफ साइज कटआउट के साथ मौजूद हैं इनके तमाम सपोर्टर्स। मकेन की जो बात आपने कही कि जिस तरह से उन्होंने अपना कंसेशन स्पीच दिया, जो अपना भाषण दिया, दुख जरूर हो रहा था उन्हें, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ओबामा के साथ चलेंगे, उनकी मदद करेंगे। इस दौरान 2 ऐसे मौके भी आए जब अमेरिका में भारत की 2 बेटियों ने अंतरिक्ष का सफर कर देश का नाम रोशन किया, लेकिन उनमें से एक नहीं लौट सकी। महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिली है नासा से कोलंबिया शटल का जो कॉन्टैक्ट था, जो सिस्टम था, वो टूट गया है। जो कोलंबिया स्पेस शटल था उसमें जो 7 यात्री सवार थे, 7 अंतरिक्ष वैज्ञानिक, उसमें भारतीय मूल की कल्पना चावला भी थी। उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है। धरती चूमने को बेताब एटलांटिस की इन तस्वीरों से सभी ने राहत की सांस ली। नासा की चौकस निगाहों और करोड़ों लोगों की प्रार्थनाओं के बीच रात 1:19 पर सुनीता और उनके सभी 6 साथी सलामत वापस आ ही गए। 7 अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित धरती पर वापस लौट आए हैं, खासकर सुनीता विलियम्स 6.5 महीने बाद। मैं आज तक अपनी 10वीं सालगिरह पर आपको अब कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो खबरों की भाषा में कहूं तो वाकई एक्सक्लूसिव हैं। दरअसल कुछ बहुत बड़े धार्मिक और फिल्मी आयोजनों की पूरी तस्वीर आप सबने पहली बार मेरी आंखों से ही देखी। इलाहाबाद में महाकुंभ के लाइव टेलीकास्ट के जरिए आज तक फटाफट करोड़ों घरों और दिलों तक पहुंच गया। सुबह के 5:30 बजे हैं और शाही स्नान की शुरुआत महानिर्वाणी अखाड़े से हुई है। मौनी अमावस्या के इस महापर्व पर संगम स्नान के लिए आने वालों का यह रेला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कच्ची राहें थी, कठिन थी डगर, आज तक बना भक्तों का हमसफर। अपनी वेशभूषा, रहन सहन और प्रमोशन के जरिए आमिर खान ने लगान को ऑस्कर तक पहुंचाकर ये साबित कर दिया कि अगर लगन हो तो ऑस्कर अब हमसे दूर नहीं। खेलों का जिक्र किए बगैर बात कुछ अधूरी रह जाती है ना? मुझे कुछ ऐसे लम्हे भी याद हैं जो देश में बड़ा जश्न लेकर आए, क्योंकि वैसा पहले कभी हुआ ही नहीं। भारत के सारे खेल प्रेमियों की निराशा को दूर कर दिया है भारत के शूटर राज्यवर्धन सिंह ने डबल ट्रैप में आजाद भारत के इतिहास में पहली बार सिल्वर मेडल लेकर।
आज मुझे महसूस पहली बार हुआ है कि जब हम वर्ल्ड कप जीते थे क्या हुआ होगा। अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने ओलंपिक में इतिहास रचा, भारत के लिए पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लेकर। वनडे क्रिकेट ने पहला दोहरा शतक देखा। ये दिन इसलिए है क्योंकि आज सचिन, रमेश तेंदुलकर ने वो कर दिया समीप जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। इंग्लैंड के विजय ताबूत में आखिरी कील ठोंकी बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल। साइना ने कॉमनवेल्थ के आखिरी दिन यानी 38वां गोल्ड जीतकर दुनिया भर में अपने नाम की सनसनी फैला दी। वैसे मुझे वो 2 शादियां भी खूब याद हैं जिनको लेकर बड़ी चर्चा रही। आप सबों ने उनमें खूब दिलचस्पी दिखाई और मैंने भी इसका बाकायदा ख्याल रखा। अभिषेक बच्चन ने, दूल्हे राजा ने अपनी झलक दिखा दी है लोगों को। अब तक बैकफुट पर खेल रहे हैं शोएब मलिक, आज अचानक फ्रंट फुट पर आए। हर पहलू देखा जाएगा और हो सके तो फिर से शोएब को इंट्रोगेशन फिर से करेंगे। 23 मार्च की ये तारीख लंबे समय तक याद की जाएगी क्योंकि ये दिन है नैनो के लॉन्च का। दरअसल मैं आपको आज उन तमाम खबरों के सफर पर लेकर आया हूं जो इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज रहेंगी। कानूनी हलकों में भी 3 ऐसे फैसले रहे जो काफी महत्वपूर्ण थे। इन फैसलों को आप तक सबसे पहले मैंने ही पहुंचाया। जी। 5 काउंट पे फांसी दिया गया है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट टेररिज्म पर फांसी दिया गया है। 25 साल बाद गैसकांड का ये फैसला देर आए दुरुस्त आए भी नहीं कहा जा सकता। देखिए 4 मुकदमे थे, चारों मुकदमे के फैसले तीनों जजेस ने अलग अलग दिए। आपके साथ चलते चलते कब 10 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। सचमुच वक्त बहुत तेजी से बदलता है और बदल जाता है बहुत कुछ, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली और ना कभी बदलेगी, वो है आपका और मेरा नाता।